भारत से जुड़े एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में उथल पुथल शुरू हो गया है। ये दावा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में की गई है। दरअसल तालिबान और हक्कानी के नेता अफगानिस्तान में चल रहे अहम आर्थिक प्रोजेक्ट्स पर कंट्रोल को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। इनमें से एक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया यानी तापी प्रोजेक्ट भी है, जिसमें भारत की भी हिस्सेदारी है। हक्कानी नेटवर्क का मुखिया और तालिबान सरकार में कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी तापी प्रोजेक्ट पर अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर उसके प्लान को फेल करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 की तालिबान प्रतिबंध समिति की एनालिटिकल सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 14वीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान समूह अपनी प्रमुख नीतियों, सत्ता के केंद्रीकरण और अफगानिस्तान में वित्तीय और प्राकृतिक संसाधनों पर कंट्रोल को लेकर आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है। कई मसले ऐसे हैं जिस पर आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और कार्यवाहक प्रथम उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तालिबान सरकार में दो पावर सेंटर बन गए हैं। एक है काबुल गुट और दूसरा है कंधार गुट। कंधार गुट में हिब्तुल्लाह अखुंदजादा और उसके करीबी मौलवी शामिल हैं, जबकि काबुल गुट में हक्कानी समेत सरकार में शामिल कई मंत्री हैं। कंधार वाला गुट जहां खुद को बाकी दुनिया से अलग रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ काबुल का गुट अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल बढ़ाने की इच्छा रखता है। तापी प्रोजेक्ट पर खींचतान भी दोनों गुटों की अलग अलग विचारधारा की वजह से हो रही है। दरअसल हक्कानी नेटवर्क चाहता है कि उसे तापी प्रोजेक्ट पर कंट्रोल मिल जाए, ताकि इसके सहारे एक बड़े आर्थिक स्रोत पर उसका कंट्रोल रहे। वहीं मुल्ला बरादर इसे तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने वाले प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहा है। इस प्रोजेक्ट में 4 देश शामिल हैं। अगर इस प्रोजेक्ट पर तालिबान की पकड़ होती है तो वो इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश तेज कर सकता है। हालांकि यूएन की रिपोर्ट को तालिबान ने आधारहीन और पक्षपाती बताते हुए इसकी निंदा की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात इन आरोपों को आधारहीन और अफगानिस्तान के लोगों के प्रति स्पष्ट शत्रुता बताता है। तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इसे तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचना था। साल 2010 में इस पाइपलाइन को बनाने पर समझौता हुआ था और साल 2015 में काम शुरू हुआ था। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही ये प्रोजेक्ट रुकी पड़ी है। बताया जा रहा है कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन करीब 1800 किलोमीटर लंबी होगी और इसे तुर्कमेनिस्तान से भारत तक लाने में करीब $10 अरब का अनुमानित खर्च होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चारों देशों ने गलकेनेश तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी बनाई थी। इसमें 85% हिस्सेदारी तुर्कमेनिस्तान की सरकारी कंपनी तुर्कमेन गैस की होगी। वहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की 5-5% हिस्सेदारी है। तापी पाइपलाइन के जरिए हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी, जिसमें अफगानिस्तान को 5 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी, जबकि भारत और पाकिस्तान को 14 अरब क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। खास बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद गैस के लिए चीन और रूस पर भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।